भारत की संसद में उत्तराखंड से खत्म हो जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि आगे आने वाली स्थिति में संसद में उत्तराखंड से खत्म हो जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। कारण यह है कि चुनाव होने वाले हैं और अभी तक कांग्रेस चुप्पी साधे हुई है। चुनाव किसका? चुनाव राज्यसभा सांसद का। और यह राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब देश की संसद में उत्तराखंड से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जबकि भाजपा के खाते में 5 लोकसभा सीट है और उसके अलावा राज्य की 3 राज्यसभा सीटें भी भाजपा के खाते में ही जाएंगी। इससे पहले सन 2000 में राज्य की 3 सीटें भाजपा के खाते में थी। उत्तराखंड की राज्यसभा के लिए 1 सीट पर चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में भाजपा ने डॉक्टर कल्पना सैनी को मैदान में उतार दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी अभी तक चुप्पी साधे हुई है। पार्टी की ओर से अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, मैदान में खड़ी भी रहेगी या नहीं। हालांकि पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में अपना प्रत्याशी भी खड़ा नहीं करेगी। ऐसे में 10 जून को डॉक्टर कल्पना सैनी के निर्विरोध चुनाव के साथ ही देश की संसद में उत्तराखंड से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चूंकि राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर ही होता है, जिसके पास जितनी संख्या वही उसी का व्यक्ति राज्यसभा में सांसद बनता है। तो जो कांग्रेस के पक्ष में इस वक्त बिल्कुल भी तरीके से आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और जो सत्ताधारी पार्टी है यानी भाजपा के पास 2/3 बहुमत है, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या मात्र 19 है। अब पार्टी के सूत्र के अनुसार संख्या बल जो कम है उसी की वजह से पार्टी इस चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करने वाली है। कारण यह है क्योंकि पार्टी जानती है कि हम उस चुनाव में हारेंगे। तो हो सकता है कि निर्विरोध एक तरफा डॉक्टर कल्पना सैनी चुनाव सीधा जीत जाए। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तरफ पे पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है, कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा कोई बयान भी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया है। लेकिन और एक बात और आपको बता देता हूं कि एक समय था जब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज, मनोहर कांत ध्यानी और संघ प्रिय गौतम राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि 5 में से 4 सांसद भी भाजपा के ही थे। नैनीताल से कांग्रेस के अकेले एनडी तिवारी सांसद चुने गए थे। इधर कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि पार्टी के पास राज्यसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए संख्या बल नहीं है। तो यही एक कारण है जिस वजह से कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में बिठाने के लिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव होता है संख्या बल के आधार पर। तो संख्या बल के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस के पास मात्र है 19 सीटें और बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही चुनाव जीतेगा, यह स्पष्ट तौर पर है। हालांकि अभी तक जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस अपना कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा करेगी या नहीं, यह सिर्फ अभी तक पुष्टि इस चीज की नहीं की गई है। अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अगर आप राजनीतिक गणना करेंगे तो आपको यही देखने, समझने और सोचने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी खबरें होंगी दोस्तों, जिसको लेकर के द न्यूज वाला नेटवर्क आता रहेगा। आपको ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।